नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल योगा गुरु चैनल में। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित दुबा। तो आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण आसन लेके आया हूँ जिसका नाम है पर्वत आसन, माउंटेन पोज। इसको इंग्लिश में माउंटेन पोज बोलते हैं। तो इसके क्या लाभ होते हैं, इसकी करने की विधि क्या होती है, कितनी देर तक इसको करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए इस तरीके से। क्या करना है, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़िएगा, घुटने से मोड़िएगा। एड़ी को आपको कहाँ रखना है, बाएं जो बाएं पैर की एड़ी है उसको दाएं पैर की जंघा के जोड़ के पास। इसी तरीके से बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और बाएं जो है दाहिने पैर की एड़ी को बाएं जंघा के जोड़ के पास। तो ये आपने अभी लगाया पद्मासन। आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं अगर आसन नहीं लगता है तो। उसके बाद मेरुदंड तो सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखें। अब सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हमारा जो आसन है उसका अभ्यास करेंगे। चलिए, दोनों हथेलियों को इस तरीके से आपस में मिला लीजिए। हथेलियों को सीने के सामने रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, नाक से गहरी सांस लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, प्रणव उच्चारण। चलिए, दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए रख लीजिए। जितनी ऊर्जा हथेलियों में है अपने हाथों से चेहरे से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में। तो आज आपके लिए जो आसन लेके आया हूँ उसका नाम है पर्वत आसन। इसको पर्वत आसन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने पर्वत को देखा होगा। पर्वत की जो शिखर रहती है वो इस तरीके से रहती है, वो नीचे का हिस्सा चौड़ा रहता है उसका, और ऊपर का हिस्सा जो होता है इस तरीके से पतला रहता है, नीचे का चौड़ा रहता है। ठीक है, तो ये उसकी शिखर होती है। तो उसी के आधार पर ऋषि मुनि जब तप करते थे, वनों में रहते थे, तो उस समय उन्हें आकृतियों को देखकर ही आसनों का अभ्यास किया। तो उन्हें देखा कि पर्वत ऐसे आकृति का होता है, तो उन्होंने फिर पर्वत से एक आसन निकाला, तो उसका नाम दे दिया पर्वत आसन। इसी तरीके से अलग अलग आसनों को देखा हमने, जैसे कि वृक्ष कैसे है, वृक्ष जैसे कि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ रहता है, डालियां निकली हुई रहती है, तो उन्हें देखा, इसको वृक्षासन का नाम दे दिया। ऐसे ही अलग अलग आसनों से अलग अलग नाम दिया। जैसे पद्मासन कैसे पढ़ा, ये पद्मासन हमने लगाया। पद्म का मतलब होता है कमल का फूल जो होता है, तो पद्म, तो कमल के फूल को जब पानी में तैरते हुए देखा तो इस तरीके से उन्होंने पद्मासन, इस आसन की आकृति को देख के पद्मासन बना दिया, कमल के फूल को देख के। ऐसे ही आसनों का जो है नामकरण हुआ है। ऐसे ही अगर पता चले कोई पक्षी दिख गया, जैसे मोर निकल के चले गया, तो मोर की आकृति कैसी है, तो उन्होंने कहा दोनों पैर उसके नीचे है, पूरा शरीर ऐसे संतुलन में है। तो जब उसको देखा तो उससे बन गया मयूर आसन। इस तरीके से आसनों की उत्पत्ति होती चली गई। अलग अलग पशु पक्षी सबके नाम से आपको आसन मिलेंगे। अब पता चले कि जो बगुला है उसको देख लिया तो क्रेन पोज से उसके नाम से बन गया। ठीक है, वक्रासन नाम आपको पड़ गया उसका। तो इस तरीके से कई आसनों के नाम जो हैं ऐसे नामकरण हुए। चलिए, आज अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा जो आसन है उसका नाम जानते हैं। उसका नाम है पर्वतासन, माउंटेन पोस्चर। तो इस तरीके से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, मेरुदंड सीधा रखें, दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे की सीध मिलाइएगा, हथेलियों का मुख छत की ओर रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, हथेली आपस में मिली हुई, बाजुएं कान से लगी हुई। अब आंखें बंद रखिए। आपको 10 सेकेंड रुकना है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसे आसनों में आप जाते हैं वैसे ही आपको आसनों में वापस आना होता है।
क्योंकि आप श्वास और प्रश्वास के साथ आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी। आसनों को करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, झटके से कोई भी आसन को नहीं करना है, धीमे धीमे अभ्यास कीजिएगा, इससे आपका शरीर भी जो है लचीला हो जाता है। तो अभी आपने किया पर्वत आसन, तो ये इसकी विधि थी। अब इसके लाभ सुन लीजिएगा। तो पर्वत आसन के जो लाभ है, सबसे पहला लाभ ये है कि आप जैसे इस तरीके से झुके हुए बैठे रहते हैं, गर्दन ऐसे झुका के बैठते हैं, तो आपके पीठ में दर्द बना रहता है सदा, कमर दर्द की समस्या होती रहती है, गर्दन में दर्द होता है। जब पर्वत आसन में आप बैठते हैं तो आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाता है, गर्दन आपकी सीधी रहती है। तो इसलिए इसके अभ्यास से आपका जो है कमर का दर्द और गर्दन का दर्द धीरे धीरे चले जाता है। तो सबसे बड़ा लाभ इसका ये है। तो मेरुदंड को ये सीधा करता है, गर्दन के दर्द को दूर करता है, सर्वाइकल के दर्द को दूर करता है। उसके बाद हाथों की, जैसे कंधे की मांसपेशियां, कोहनियों की मांसपेशियों को ये मजबूत बनाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हाथ यहीं रुक जाता है, सीधे नहीं हो पाता है ऊपर इस तरीके से। तो हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, तो बहुत ही काम का है पर्वत आसन। और इससे आपका मेरुदंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाता है, जो बोन आपकी झुकी हुई है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इसके लाभ जाने। अब इसका जो है समय अवधि, अब बात आती है कि इसको कितने समय तक करना चाहिए। तो इसका जो अभ्यास है, आप स्टार्टिंग में 1 मिनट कीजिएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर आप टाइम 2 मिनट 5 मिनट तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। ये था आपका पर्वतासन का समय। ठीक है। अब जिसे किसी को अगर फ्रैक्चर हुआ हो या हाथों में कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, हाथ बिल्कुल ना उठ पा रहा है, तो उस समय सावधानी रखनी है कि उस समय आप इस आसन का अभ्यास ना करें, है ना। बाकी आप कर सकते हैं इस आसन का अभ्यास। बाकी हल्के फुल्के दर्द में तो ये आपको राहत देगा, लेकिन फ्रैक्चर अगर हाथ हुआ है और बहुत ज्यादा स्वेलिंग और दर्द है, तो उस समय इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आसनों का अभ्यास हमेशा खाली पेट करना चाहिएगा। और अगर भोजन कर लिया है तो कम से कम 4 घंटे का आपको अंतर रखना चाहिए, 4 घंटे का जो है गैप होना चाहिए, उसके बाद आसनों का अभ्यास करना चाहिए। और आपके शरीर को जो है हाइड्रेट रखने के लिए कम से कम 4 लीटर पानी आपको रोज पीना चाहिए। और आपकी जो है पाचन शक्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए मैदे से बनी हुई चीजों का बिल्कुल सेवन ना करें आप, शक्कर कम से कम खाएं। और जो है नमक में जो व्हाइट वाला समुद्री नमक है उसका त्याग कर दें आप। आजकल रॉक साल्ट के नाम से मिलने लगा मार्केट में, तो रॉक साल्ट आप खाना स्टार्ट कीजिए, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो एक छोटा सा आसन था, इसका नाम था पर्वत आसन, लेकिन आपको इसकी जो है महत्वपूर्ण लाभ, सावधानी, समय अवधि ये बताना था, तो मैंने सोचा एक लाइव सेशन कर लिया जाए इसके ऊपर। अगर आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो अलग अलग किसी आसन पे चाहिए हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमको लिख के अपने जो है प्रश्न कर सकते हैं कि सर हमको इस डिजीज के अकॉर्डिंग आसन चाहिए, तो मैं उस तरीके का वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको वहाँ से हम आपके जो है आंसर देने का अभ्यास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात।